हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोहन मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक अपना, जिसका नाम है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। ठीक है, देखिए अपन ने मतलब कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था, तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। अब सेकंड है अपने पास एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। थर्ड आएगा अपने पास क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं, इसके बारे में अपन समझने जा रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। The manifestation of disease will be different depending on number of factors। यानी कि जितने भी बीमारियां होती हैं उनका जो लक्षण दिखाने का तरीका होता है, उनको मतलब देखने का जो तरीका होता है, सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। और वो डिपेंड करता है उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है ना, मतलब हर प्रकार की बीमारी को लक्षण क्या होते हैं, अलग होते हैं, और वो उनकी जो पर्टिकुलर जिस चीज पे डिपेंड करती हैं उन फैक्टर्स पे वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी भाई अपना जो लक्षण ज्यादा प्रभावी है या कम प्रभावी है। ठीक है, देखिए सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। कुछ बीमारियां होती है जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहती हैं, या फिर मतलब मान लो कि बहुत कम समय के लिए रहती हैं। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्यूट डिजीज की डिफाइन क्या होगी, ऐसी बीमारियां या फिर ऐसे डिजीज जो क्या हो गए, वेरी शॉर्ट पीरियड, जो बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम तक रहते हैं, वो होते हैं एक्यूट डिजीज। नाम से पता चल रहा है एक्यूट मतलब छोटा, छोटा मतलब कम टाइम तक रहने वाले जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट डिजीज। ठीक है, देखिए वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। अपन जानते हैं कि भाई जो कॉमन कोल्ड होता है मतलब नॉर्मल सर्दी खांसी जो होती है कुछ दिनों तक ही रहता है, ज्यादा ज्यादा 5 दिन 10 दिन, फिर उसके बाद अपन टैबलेट वगैरह लेते हैं, अपन क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज क्या है, खांसी जुकाम जो होते हैं ये क्या किस में आ जाएंगे, अपने एक्यूट डिजीज में। ठीक है, अदर डिजीज कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुछ डिजीज दूसरे बच्चे वो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इवन एज मच एज लॉन्ग टाइम, यानी कि जितना लंबे समय तक रह सके उतने लंबे समय तक, 1 महीना 2 महीना 6 महीने या फिर मान लो 1 ईयर भी पूरा लग सकता है। एंड आर कोल्ड क्रोनिक डिजीज, उनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। लॉन्ग टाइम तक रहने वाले कौन से हो गए अपने पास, क्रोनिक डिजीज। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट इसमें एन एग्जांपल इज द इन्फेक्शन ऑफ कॉजिंग एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का जो मतलब अपन को इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, विच इज वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो अपन को इंडिया में बहुत कॉमनली देखने को मिल सकता है। इसके जो लक्षण होते हैं बहुत मतलब आपको दिखाई देना स्टार्ट होता है, दिखाई देने के साथ क्या होते हैं, ये बीमारी जो होती है बहुत लंबे समय तक रहती है, मतलब जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही है तो डिजीज कौन सा हो गया है, क्रोनिक डिजीज। ऐसे डिजीज जो बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने बॉडी के अंदर रह रहे हैं या फिर अपन उससे अफेक्टेड रह रहे हैं तो वो हो जाते हैं क्रोनिक डिजीज। और ऐसे डिजीज जो कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम तक रहते हैं, 1 डेज 2 डेज 3 डेज या फिर मान लो 10 डेज अप्रोक्स, तो फिर वो क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड वाले एक्यूट डिजीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है डिफाइन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपना टॉपिक आ रहा है क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीज और पुअर हेल्थ में क्या मतलब रिलेशन होता है, इसको समझने जा रहे हैं। देखिए एनी डिजीज दैट कॉजेस पुअर फंक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट ओवर जनरल हेल्थ एज वेल। मतलब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्रोनिक डिजीज और पुअर हेल्थ की, कि भाई अगर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, लंबे टाइम तक अपनी बॉडी के अंदर रह रहा है तो ऑब्वियसली अपनी हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि कोई भी बीमारी हो अगर लंबे समय तक अपनी बॉडी में रहेगी तो फिर अपन क्या हो सकते हैं, अपनी हेल्थ धीरे 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 कर करके क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, पुअर होती जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी डिजीज है जो क्या कर रहा है, अगर अपन को हो रहा है तो वो कारण बन सकता है अपनी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो पूरे हो रहे हैं, उनके पुअर फंक्शन मतलब अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाए, उनका कारण बन सकता है। एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट ओवर जनरल हेल्थ एज वेल। अपनी जनरल हेल्थ को भी क्या करेगा, वो इफेक्ट जरूर करेगा ही करेगा। देखिए दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ बॉडी आर नेसेसरी। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी के अपन को सारे फंक्शन की क्या होती है, जरूरत होती है। एंड
This is because all the functions of our body are necessary for general health. जनरल हेल्थ के लिए अपनी बॉडी के सारे फंक्शन जरूरी हैं। अगर मान लो कि भाई आपकी बॉडी का एक भी भाग, अगर एक भी पार्ट काम करना बंद कर रहा है तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए बट इन एक्यूट डिजीज, लेकिन एक्यूट डिजीज की बात करें ना तो उसमें क्या होता है, विच इज ओवर वेरी सून, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक्यूट डिजीज बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाता है, तो शॉर्ट टाइम में अगर खत्म हो गया है तो मतलब उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना पड़ेगा अपने बॉडी के पार्ट पे, कि इफेक्ट पड़ेगा तब तक तो क्या होता है वो बीमारी खत्म हो जाती है। देखिए which is over very soon will not have the time cause major effect on general health, यानी कि अगर अपनी जनरल हेल्थ पे एक्यूट डिजीज है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज हो गया है तो वो क्या है जरूर पूरा प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर डालेगा ही डालेगा। व्हाइल ए क्रोनिक डिजीज विल डू सो, मतलब क्रोनिक डिजीज की वजह से अपनी बॉडी के ऊपर पुअर हेल्थ जरूर आती हेल्थ डाउन होती है। इसलिए जब भी किसी प्रकार की बीमारी हो रही हो तो आपको क्या करना है, हैंड टू हैंड उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। देखिए वी गेट इन्फेक्टेड विद क्रोनिक डिजीज, अपन मान लो जैसे क्रोनिक डिजीज से इन्फेक्टेड हो गए हैं, क्रोनिक डिजीज अपन को हो गया है, सच एज टीबी, जैसे कि मान लो टीबी जो लंग्स में होती है, टीबी ऑफ द लंग्स, देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लॉस वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। अब मान लो आपको टीबी हो गई है तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं है, टीबी ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जो आपको मान लो कि भाई 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर खत्म हो जाए, 10 डेज में से कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या है, ये लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक रहने वाली बीमारी है। तो ये क्या करेगी, अपनी बॉडी पे धीरे धीरे क्या करेगी, बुरा इफेक्ट छोड़ेगी, बैड इफेक्ट छोड़ेगी, और इसके इफेक्ट की वजह से क्या होगा, बॉडी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद करेंगे, उनके काम करने के बंद की वजह से अपन क्या होगा, प्रॉपर अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। अब हेल्थ मेंटेन नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से अपन को क्या होगा, वेट कम हो रहा है, प्रॉपर अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं रह रही, तो अपन को क्या होगा, थकावट जैसा महसूस होगा, मतलब अपन थके हुए फील करेंगे खुद को, ठीक है ना। ये होता है किसमें, क्रोनिक डिजीज में, जो लॉन्ग टर्म वाली डिजीज है, ठीक है। देखिए we may not go to school for a few days if we have a acute disease। मान लो अगर आपको acute disease हुआ है, जैसे भाई सर्दी खांसी जुकाम हो गया, 2 दिन 3 दिन कुछ दिन अपन स्कूल नहीं जा पाएंगे, ऐसा ही होगा ना। बट a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn। देखिए अगर आपको एक्यूट डिजीज हुआ है तो अपन 2 दिन 3 दिन की छुट्टी ले लेंगे और स्कूल नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो उस दिन की अपना जो स्टडी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, ठीक है। तो बट अगर आपको क्रोनिक डिजीज हुआ है तो क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई अगर आपको होने के बाद भी स्कूल जा रहे हैं तो लेकिन स्कूल में जाने के बाद भी आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अपन जो वहाँ पे मतलब टीचिंग की जा रही है, वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो अपन को मतलब दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, अपन उसको समझ नहीं पाएंगे। उससे क्या होती है, क्रोनिक डिजीज में अपनी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, अपन किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे, किसी भी चीज को पूरी तरीके से अपन क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में मतलब क्रोनिक डिजीज में क्या हो गया है, वैसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और एक्यूट डिजीज में अगर मान लो 2 डेज 3 डेज की अपनी छुट्टी भी रही है तो वो अपन नेक्स्ट डे आकर के उसको वापस से कवर कर सकते हैं। बट हमारे पास क्रोनिक डिजीज में क्या है, अगर अपन क्लास को अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्लास को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको किस तरीके से वापस से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, क्रोनिक डिजीज जो है मतलब उसका बैड इफेक्ट ज्यादा है, जबकि एक्यूट डिजीज क्या है, एक शॉर्ट पीरियड वाली डिजीज है तो इसका इफेक्ट कम होता है, ठीक है। देखिए इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अपन समझे, वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ। मान लो कि अपन को क्या है, अपनी जो हेल्थ है वो क्या हो गई, खराब हो गई है। इफ वी हैव ए क्रोनिक डिजीज, अगर अपन को क्रोनिक डिजीज है तो क्रोनिक डिजीज हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ, यानी लोगों की हेल्थ पे इसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है और बहुत बुरा प्रभाव रहता है एज कंपेयर टू एक्यूट डिजीज के मुकाबले, क्योंकि एक्यूट क्या है, छोटे टाइम तक रहने वाली बीमारी है और क्रोनिक क्या है, लंबे टाइम तक रहने वाली बीमारी है। तो लंबे टाइम तक जो बीमारी रह रही है आपकी बॉडी में तो वो बुरा प्रभाव यानी कि लंबा इफेक्ट छोड़ेगी ही छोड़ेगी, बट एक्यूट डिजीज क्या है, ऐसा नहीं करती है।
ठीक है। तो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में। तो यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लें, कोई डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।